सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 1 के तीसरे पाठ गोदोहनम को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत सीखो का मेरा यूट्यूब चैनल पहले से विद्यमान था, लेकिन यूट्यूब ने उसे किसी कारण से टर्मिनेट कर दिया है, बंद कर दिया है। क्या कारण रहा मैं नहीं जान पाया हूँ। मैंने प्रयास भी किया लेकिन वो रिट्राइव नहीं हो उसका, वापस नहीं आ सका। इसलिए आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि जिस प्रकार से आपने उस चैनल के प्रति अपना प्यार दर्शाया था, उसे सब्सक्राइब किया था, लाइक किया था, शेयर किया था, उसी प्रकार से पुनः आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो पढ़ते हैं तीसरा पाठ गोदोहनम। तृतीय पाठ है तीसरा पाठ। गो अर्थात गाय, दोहनम गाय का दोहना। दोहने का अर्थ है यहाँ गाय का दूध निकालना। एतत् नाट्यांशम यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्। चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम, संक्षिप्त और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके इस नाटक में एतादृशस्य इस प्रकार के जनस्य, जन का अर्थात एक आदमी का कथानकम कहानी है। यह धनवान जो धनवान और सुखाकांक्षी च भवितुमिच्छुक है, जो धनवान और सुख का आकांक्षी है अर्थात सुखी होना चाहता है। ये सुख धन आकांक्षी है, आकांक्षी नहीं आकांक्षी है। मास पर्यंतम एक मास के बाद दुग्ध दोहनाद एव विरमति और दूध दोहना वह छोड़ देता है, विराम ले लेता है। येन मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारम एव विक्रीय, जिससे मास के अंत में धेनु के शरीर में संचित पर्याप्त दूध एक बार में ही विक्रीय बेचकर, ये क्री धातु से लेप प्रत्यय है, वि उपसर्ग क्री धातु और लेप प्रत्यय, संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत कि संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो जाए। अर्थात कि वह मास के अंत में धेनु के शरीर में संचित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने में समर्थ होना चाहता था। परंतु मासांते मास के अंत में यदा सह जब वह दुग्ध दोहनाय प्रयतते दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा तब सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बूंद को भी नहीं प्राप्त कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने दूध प्राप्ति के स्थान पर स धेनो प्रहारई वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित भवति, रक्त रंजित हो जाता है अर्थात लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च यत् और वह यह जान पाता है कि दैनंदिनम कार्यम प्रतिदिन का किया जाने वाला कार्य यदि मास पर्यंतम संग्रह्य मास पर्यंत संग्रह करके क्रियते किया जाता है, तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही एव भवति अर्थात हानि ही होती है। आइए अब इसका देखते हैं पहला दृश्य। प्रथम दृश्यम पहला दृश्य मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डुओं की रचना करते हुए यानी कि लड्डू बनाते हुए मंद स्वर में, धीरे धीरे स्वर में शिव स्तुतिम करोति शिव की स्तुति करती है। इस नाट्यांश में चंदन और मल्लिका का वार्तालाप है, ये दोनों पति पत्नी हैं। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ततः प्रविशति तब प्रवेश करता है, लड्डुओं की गंध का अनुभव करता हुआ यानी कि सुगंध को सूंघता हुआ, प्रसन्न मन चंदन। ततः ये तत् शब्द से तसिल प्रत्यय है। आप जानते हैं कि तसिल प्रत्यय जो है वो सर्वनाम शब्दों के साथ लगता है, तो ततः में तसिल प्रत्यय है। चंदन आहा सुगंधः तु मनोहर, अरे सुगंध तो बहुत ही मनोहर है। ये विसर्ग का स हो गया है, विसर्ग संधि है यहाँ। विलोक्य वि उपसर्ग पूर्वक लोकरी धातु से लेप प्रत्यय लगता है तो विलोक्य बनता है। आई मोदकानी रचयन्ति विलोक्य देखकर, अरे लड्डुओं की रचना की जा रही है अर्थात लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा प्रसन्न होकर, भू धातु से कत्वा प्रत्यय भूतवा होकर,
आस्वादयामि तावत्, तो मैं तब तक इनका स्वाद लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक गृहित करने का यानी कि लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका से क्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, ठहरो ठहरो। मा स्पृश, स्पर्श मत करो। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। चंदन, किमर्थम क्रुद्धसी, किस लिए क्रोधित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हाथों के बनाए हुए। मोदकानी दृष्ट्वा, लड्डुओं को देखकर। अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम, मैं जिह्वा की लोलुपता को नियंत्रित करने में अक्षम अस्मि, अक्षम हूँ अर्थात मैं समर्थ नहीं हूँ। अस्मि जो है अस धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। क्या बनता है? अस्मि स्व स्म, इस प्रकार से उत्तम पुरुष के रूप बनते हैं। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं अच्छे प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा के निमित्त हैं। चंदन, तरहि तो शीघ्रम एव पूजनम संपादय, शीघ्रता से ही पूजन का संपादन करो अर्थात पूजन को संपूर्ण करो। प्रसादम च देहि, और उसके बाद मुझे प्रसाद भी दो। मल्लिका कहती है भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह स्व प्रातः, मैं अपनी सखियों के साथ। स्वह, स्व होता है आने वाला कल, और एक होता है हयः, है आधा, यह पूरा और विसर्ग। इसका मतलब होता है बीता हुआ कल, और स्वह आने वाला कल। स्वह आने वाले प्रातः सुबह, आने वाली प्रातः सुबह। काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। गम धातु से लेट लकार में गमिष्यामि बनता है। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान। धर्म यात्रांच वयम करिष्याम, और धर्म यात्रा हम करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, और इस प्रकार से दुख का नाटक करता है। मल्लिका, आम, हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदयः सर्वाः गच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह, मेरे साथ। तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, तुम्हारे आने का औचित्य ही नहीं है। तब आगमनस्य और नास्ति इन दोनों में ही दीर्घ संधि है। सप्ताहांते, यहाँ भी दीर्घ संधि है। वयम सप्ताहांते प्रति आगमिष्याम, लेकिन प्रति धन आगमिष्याम, ई को यह यहाँ यण संधि है। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में। वयम प्रति आगमिष्याम, हम वापिस आ जाएंगे। तावत, तब तक। गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था को। धेनोः, धेनु की दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, और धेनु की गाय की दुग्ध दोहन की व्यवस्था का आप पालन करें। अब इसका संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 की गोदोहनम नामक पाठ से लिया गया है। यह कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संकलित है। आप जानते हैं कि संदर्भ में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम, इन 3 चीज़ों का समावेश किया जाता है। और प्रसंग, प्रसंग में क्या कहा गया है? नाट्यांश में त्रिपाठी जी सुख की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, और संदर्भ पूरे पाठ का एक ही होता है, ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। आगे देखते हैं। ये सरलार्थ है, सरलार्थ हम जान चुके हैं। आगे चलते हैं। भावार्थ, भाव यह है कि हमें बिना विचारे जीव की लोलुपता के अधीन होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पूरे पाठ का यही भावार्थ आप रख सकते हैं कि हमें बिना कोई विचारे, बिना कोई विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ इस गद्यांश में तो जीव की लोलुपता का वर्णन है, लेकिन आप पूरे पाठ के लिए इस प्रकार से भावार्थ बना सकते हैं कि हमें बिना विचारे, बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी,
मोदकानी, मोदकानी शब्द कैसे बना? मोदकम शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बना। रचयंती, रच धातु से लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में रचयंती बना। विलोक्य किस प्रकार बना? वी उपसर्ग पूर्वक लोकरी धातु से लेप प्रत्यय जब लगता है तो विलोक्य बनता है। दृष्टवा, दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय लगता है। इस पूरे नाट्यांश में अव्यय पद कौन कौन से आए हैं? माँ, सम्यक, तरही, अत्र, स्वः, प्रातः, प्रति, तत्र और तावत। इन सभी अव्यय पदों का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला दृश्य देखते हैं। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। अब इस दृश्य में आपको चंदन और उमा का वार्तालाप बताया गया है, तो देखते हैं। चंदन कहता है अस्तु, अच्छा, गच्छ, जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव। सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ परिपालन कर लूँगा, अर्थात सारी व्यवस्थाओं का पालन मैं कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु, अच्छा। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय। ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, तो उसके बाद सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। ततः मैंने बताया था, तत्शब्द से तहसील प्रत्यय लगने से ततः बनता है। स्त्री वेशम धृत्वा, अब आप यहाँ देखें कि वो क्या करता है जब दूध निकालता है, क्योंकि नंदिनी जो उनकी गाय है उसका दूध निकालती थी कौन? मल्लिका। और मल्लिका जब निकालती थी तो नंदिनी को पता है कि मल्लिका निकालती, तो ये क्या करता है? स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करता है, तब मल्लिका के कपड़े पहन लेता है और मल्लिका बनकर उसका दूध निकालता है, ताकि नंदिनी ये समझे कि कौन दूध निकाल रहा है? मल्लिका ही दूध निकाल रही है। तो स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, दूध पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। अभी तभी उमा प्रवेश करती है। चूंकि ये स्त्री वेश धारण किए हुए था और स्त्री वेश धारण किए हुए था, तो उमा जब उसको देखती है तो क्या देखती है? वो ये सोचती है कि कौन है वहाँ? मल्लिका है। तो वो क्या कहती है? मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। अब चंदन कहता है उमे अहम तो मातुल, मैं कौन हूँ? मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथे, कहो, किम ते प्रियम करवानी, तुम्हारा क्या मैं प्रिय कर सकता हूँ? उमा, मातुल, हे मामा। पितामह कथे थी, मेरे दादाजी ने कहा है या कहते हैं, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मास के अंत में, मास के बाद, एक महीने बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर महोत्सव भविष्यति, एक महोत्सव होगा, बड़ा उत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, त्रि होता है 3, सत होता है 100, अर्थात 300। सेटकम इतम लीटर का एक माप, दूध को लीटर में मापते हैं आप जानते हैं, तो 300 लीटर दूध की अपेक्षते, अपेक्षा है, अर्थात 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद भी करनिया, तो ये जो 300 लीटर दूध की जो व्यवस्था है, ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था आपके द्वारा करनिया, करनी है। क्री धातु से अनियर प्रत्यय जब लगता है तो करनिया बनता है। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन होकर, त्रिशत सेटकम परिमितम दुग्धम, अब मन ही मन में वो प्रसन्न हो जाता है इस प्रकार से सोचते हुए कि 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, यह तुम्हें अपने पितामह के प्रति कहना है, अर्थात अपने दादाजी को आप इस प्रकार से कहो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवाद है मातुल, हे मामा धन्यवाद। यामी अधुना, यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ। यामी ई को यह हो गया और बन गया याम्य अधुना, ये यण संधि का उदाहरण है, आप याद रखना। सा निर्गता, वह चली जाती है, निकल जाती है। यह सरलार्थ, सरलार्थ आप जान चुके हैं। आगे चलते हैं। भावार्थ, हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह भावार्थ हम प्रत्येक नाट्यांश के लिए रख सकते हैं। व्याकरणिक टिप्पणी में देखें, गच्छ शब्द कैसे बना? गम धातु से
लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छ बनता है। पंथान पथिन शब्द से प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में बनता है पंथान। शिवाह धनते शिवास्ते ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। धृत्वा ध्री धातु से कत्वा प्रत्यय जब लगता है तो धृत्वा बनता है। अव्यय पद इस पूरे नाट्यांश में कौन कौन से आए? च, सर्वम, अपि, ततः, एव, ये सभी अव्यय पद इस नाट्यांश में आए हैं। आगे देखें। अब है तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में क्या कहा गया? तृतीयम दृश्यम तीसरा दृश्य चंदनः प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर भू धातु से कत्वा प्रत्यय अंगुलीषु गणयन अंगुलियों पर गणना करते हुए। आप जानते हैं कि हम जब किसी चीज़ की गणना करते हैं तो अंगुलियों पर गणना कर सकते हैं, अंगुलियों पर उसको गिन सकते हैं। अहो अरे सेटक त्रिशतकानि पयांसी 300 लीटर दूध। पयांसी जो शब्द है वह पयस शब्द से चलता है। पयः पयसी पयांसी ये नपुंसकलिंग में है। अनेन तू बहुधनम लप्स्यसि इससे तो बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। नंदिनीम दृष्ट्वा नंदिनी को देखकर भो नंदिनी अरे नंदिनी तब कृपया तुम्हारी कृपा से तू अहम धनिकः भविष्यामि मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवाम करोति प्रसन्न होकर वह धेनु की गाय की अत्यधिक सेवा बहुत अधिक सेवा करता है। चंदन चिंतयति सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि यदि मैं प्रतिदिन दोहन करता हूँ दूध निकालता हूँ तर्हि दुग्ध सुरक्षितम न तिष्ठति तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम करवाणी तो मैं अब क्या करूँ? भवतु अच्छा नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि तो मैं मास के अंत में ही सारे दूध का दोहन करता हूँ। अर्थात मैं मास के अंत में ही सारे दूध को निकाल लेता हूँ। अभी निकालूंगा तो प्रतिदिन निकालूंगा तो मैं दूध को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, अर्थात दूध तो दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाता है। एवं क्रमेण इस क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि 7 दिन बीत जाते हैं। किस क्रम में? कि वह दूध निकालना बंद कर देता है। दूध निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बंद किए हुए 7 दिन वो चले जाते हैं। वो दूध निकालने बंद करके केवल क्या करता है? धेनु की सेवा करता है। सप्ताहांते सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रति आगच्छति मल्लिका आ जाती है। प्रत्यागच्छति प्रति आगच्छति ये यण संधि है। यहाँ विस्तार से हम संधि में इसको जानेंगे। मल्लिका कहती है प्रविश्य स्वामीन हे स्वामी प्रविश्य प्रवेश करके प्रविश लेप इस प्रकार से इसका प्रकृति प्रत्यय बनेगा। प्रत्यागता अहम प्रति आगता यण संधि प्रत्यागता अहम मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम प्रसाद को चखो प्रसाद का स्वाद लो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। क्या बोलता है? मल्लिके हे मल्लिका तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि मैं शुभ निवेदन कर रहा हूँ, अर्थात प्रिय समाचार शुभ समाचार का मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। मल्लिका साश्चर्यम आश्चर्य के साथ एवं अच्छा धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम धर्म यात्रा से अतिरिक्त भी प्रियतर क्या है? अब ये तीसरे दृश्य का सरलार्थ है। सरलार्थ आप जान चुके हैं, देख चुके हैं। आगे चलते हैं। भावार्थ वही है। हमें बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बिना विचारे कार्य करता है वो बाद में पछताता है। व्याकरणिक टिप्पणी भूत्वा आप कई बार देख चुके हैं कि भू धातु से कत्वा प्रत्यय जब लगता है तो भूत्वा बनता है। दृष्टवा भी आप देख चुके हैं, दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय जब लगता है तो दृष्टवा बनता है। मासांते मास धन अंते ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रत्यागच्छति प्रतिधन आगच्छति यण संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि और यण संधि से संबंधित और भी जो उदाहरण हैं आप इस पाठ से निकालेंगे। मैंने केवल 5 ही व्याकरणिक टिप्पणी में दिए हैं, आप अन्य भी इससे निकाल सकते हैं और अपने हिसाब से भी उन्हें लिख सकते हैं। मोदकानी भी आप पहले देख चुके हैं। मोदकम शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में मोदकानी बनता है।
इस प्रकार से आज आपने गोदोहनम नामक आधे पाठ को जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वेभ्यो नमो नमः।